नेक्स्ट मेथड टू सॉल्व द ट्रस प्रॉब्लम इज मेथड ऑफ सेक्शन। लास्ट वीडियो में मेथड ऑफ जॉइंट था, अभी इसमें मेथड ऑफ सेक्शन। प्रोसीजर सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में मुझे जितने भी रिप्लेस द सपोर्ट्स with reactions. Then next second, identify the loads, if any, convert all them to perfectly vertical and horizontal. The next third one, use equilibrium equations for the whole truss. Fourth one, after using equilibrium equations, all the reactions. Then next, cut the truss in such a way that the section should not pass through maximum 3 members. Maximum 3 members or more than 3 members. Then again, next step, again use the equilibrium equations, that is summation of h is equal to 0, summation of v is equal to 0, summation of moment equal to 0. We will get the other unknowns. इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। द प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्सेस इन द मेंबर्स एच जी। एच जी कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक। सो ये मेंबर में एच सी यहाँ से यहाँ तक है, बी सी इज फ्रॉम हियर टू हियर of the truss loaded and supported as shown in the below figure using method of section. Method of section से सॉल्व करना है, तो मुझे प्रोसीजर पता है। प्रोसीजर क्या है, एक बार ओवरव्यू कर ले। फर्स्ट मुझे आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। आइडेंटिफाई करने के बाद जितने भी सपोर्ट्स है उसे मुझे रिएक्शन से रिप्लेस करना है। ओके, देन नेक्स्ट आइडेंटिफाई लोड्स करना है। लोड्स आइडेंटिफाई करना है, अगर सभी जो भी दिया है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में है देन इट इज़ ओके, अगर नहीं है तो मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, यूज़ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज़ करना है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या क्या है, समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट यूज़ करना है, अगर वो यूज़ करने के बाद मुझे रिएक्शंस मिलेगा। देन नेक्स्ट, सेक्शन मुझे कट करना है। मुझे ऐसे कट करना है कि जो भी सेक्शन है वो मैक्सिमम 3 मेंबर से पास होना चाहिए, मैक्सिमम 3 मेंबर से, या फिर मैक्सिमम 3 अननोन मेंबर से पास होना चाहिए। ऐसे इट इज़ करेक्ट। ओके, मैक्सिमम 3 अननोन मेंबर्स के ऊपर से
पास होना चाहिए। 4 मेंबर रहे तो चलेगा, वो आउट ऑफ 4 मेंबर्स अगर एक मेंबर का वैल्यू नोन है तो बाकी कितना, 3 जो मेंबर है वो अननोन रहेगा। मैक्सिमम 3 अननोन मेंबर्स के ऊपर से पास होना चाहिए। कट हो गया तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम का ड्रॉ करने के बाद समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट वी विल गेट अदर अननोन्स। अदर अननोन्स क्या है, दोज आर दैट इज एच जी, एच सी एंड बी सी। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट जो भी ये डायग्राम दिए हुए है, यहाँ पे मुझे सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करना है। तो ये सपोर्ट रोलर सपोर्ट है, तो दूसरा क्या रहेगा, हिंज और पिन सपोर्ट। इट इज़ सिंपल। तो ये पॉइंट ये है, और ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। सो इट इज़ एज इट इज़ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट। ए पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन आएगा, सो इट इज़ आर ए। देन नेक्स्ट बी पॉइंट पे एक 12 किलो न्यूटन है, 12 किलो न्यूटन है एज इट इज़। सी पॉइंट पे कुछ भी नहीं है। डी पॉइंट पे 18 किलो न्यूटन है। देन नेक्स्ट ई पे क्या आएगा, इट इज़ वी ई एंड देन नेक्स्ट वन मोर इज एच ई। बिकॉज ये क्या है, पिन सपोर्ट है या फिर हिंज सपोर्ट है, वहाँ पे 2 रिएक्शंस आएगा। तो 2 रिएक्शंस मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट ड्रॉ एज इट इज़, जो भी हमारा ट्रस है एज इट इज़ ड्रॉ करो। सो ये एज इट इज़ हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक लोड है 14 किलो न्यूटन। 14 किलो न्यूटन जो है, जो भी है दिया है वो सेम टू सेम ड्रॉ है। ये एफ, इट इज़ जी एंड ई एच। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। देन नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है। सिर्फ मुझे सपोर्ट्स को रिएक्शन से रिप्लेस करना है, और अगर गिवन फोर्सेस इंक्लाइंड है तो उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। इस प्रॉब्लम में गिवन जो भी फोर्सेस थे वो परफेक्टली वर्टिकल है, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया। सो यहाँ से यहाँ तक इट इज़ 3 मीटर। देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, जो भी क्वेश्चन में दिया है वही लेना है मुझे। इट इज़ 3 मीटर एंड फ्रॉम हियर टू हियर इट इज़ 3 मीटर। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये बेस 3 मीटर है और ये, सो इट इज़ tan इनवर्स ऑफ 3/3, इट इज़ tan इनवर्स ऑफ 1, सो इट इज़ 45 डिग्री। और यहाँ पे कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा। ओके, सो इट इज़ 45, इट इज़ 45। देन नेक्स्ट I have to use the equilibrium equations, that is first one, summation of h is equal to summation of h is equal to 0 यूज़ करना है। अभी इस फिगर में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना है वो आइडेंटिफाई करना है। स्टार्ट विद दिस पॉइंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एंड दैट टू इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो इट इज़ समेशन ऑफ एच ई इज इक्वल टू माइनस एच ई। देन नेक्स्ट ये पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ये पॉइंट पे नहीं है, ये पॉइंट पे नहीं है, सो इट इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एच ई इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली एक अननोन जो था वो तो मिल गया। देन नेक्स्ट सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ पे। सो इट इज़ मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज़ आर ए। okay, so my sign convention is upward positive, downward negative। okay, so ये upward है आर ए प्लस। नेक्स्ट -12, इट इज़ -12। देन नेक्स्ट सी पॉइंट पे नहीं है, डी पॉइंट पे एक है, सो इट इज़ 18। देन नेक्स्ट ई पॉइंट पे है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स कंसिडर करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं। एच ई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वी ई वर्टिकल फोर्स है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्लस वी ई। ओके, देन नेक्स्ट एफ पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, जी पॉइंट पे एक है, सो इट इज़ मूविंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज़ -14। देन नेक्स्ट एच पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, सो इट इज़ इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स आर ए प्लस वी ई इज इक्वल टू, ये सारे माइनस है, उधर जाने के बाद प्लस होगा। सो इट इज़ -12 -18 -14, उधर जाने के बाद प्लस होगा ये, सो इट इज़ 44 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। अभी मुझे डिसाइड करना है कौन से पॉइंट पे मूवमेंट लेना है। ओके,
सो ए पॉइंट पे मोमेंट लूँगा तो यहाँ पे 12 किलो न्यूटन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। देन नेक्स्ट 18 किलो न्यूटन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है मुझे। वी ई है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। 14 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। सो आई कैन टेक द मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0. Then next RA is passing through the point itself, so the moment because of this is 0. Then next coming to this one, now it is clockwise, it is clockwise movement, so it is 12 multiply with 3. Then next coming to this one, it is also clockwise movement. Okay, it is clockwise movement, so it is 18 multiply with 9. Then next it is anti-clockwise, it is minus VE minus VE multiply with 12. Then next coming to this 14, it is clockwise, it is plus 14 into 6 is equal to 0. So I have to solve this equation. I have one equation and one unknown. After solving this, let us solve 3 plus 18 into 9 minus to 12 plus 14 into 6 is equal to 0. So it is VE is equal to 23.5 kilonewton. Now I have to resubstitute this in the equation number 1. On resubstituting, in equation 1 I get RA plus 23.5 is equal to 44. RA is equal to 44 minus 23.5. So it is minus 44 is equal to, we get 20.5. RA is equal to 20.5 kilo Newton. So these are the two unknowns. अभी ये इक्वेशन, अभी ये फिगर में मुझे वो दोनों वैल्यू जो मिला है वो लिखना है. RA इज इक्वल टू 20.5 मिला है, RA इज इक्वल टू 20.5 एंड VE इज इक्वल टू कितना है 23.5. सो इट इज 23.5 किलो न्यूटन. ओके, विथ यूनिट लिखना चाहिए जो भी है. नाउ नेक्स्ट, अभी मेन क्वेश्चंस को आते हैं हम. Determine the magnitude and nature of forces in the members HG, HC and BC of the truss loaded and supported as shown in the below figure using method of section. मेथड ऑफ सेक्शन का प्रोसीजर तो पता है, अब हम यहाँ तक यूज़ किए. ओके, वी हैव यूज्ड द 4 स्टेप्स. ओके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन तक यूज़ किए. अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी जो भी गिवन ट्रस है उसे कट करना है. हियर इट इज़ गिवन, कट द ट्रस इन सच ए वे दैट द सेक्शन शुड नॉट पास थ्रू मोर देन 3 मेंबर्स. ओके, शुड नॉट पास थ्रू मोर देन 3 मेंबर्स, मैक्सिमम 3 मेंबर से पास होना चाहिए. अभी ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है ट्रस का, तो इसे कैसे कट करना चाहिए. एच जी, देन नेक्स्ट एच सी, देन नेक्स्ट बी सी. सो दिस इज माई सेक्शन एक्स एक्स. तो ऐसे कट करना चाहिए. कितने मेंबर से पास हो गए ये मेरा सेक्शन, 1 मेंबर, 2 मेंबर और 3 मेंबर. और मैक्सिमम अननोन्स भी कितना है, 3 मेंबर है. और इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, अभी जो भी है इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी ऐसा होगा. लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट ड्रॉ करना चाहिए, राइट हैंड साइड सेपरेटली ड्रॉ करना चाहिए. जो भी ये पॉइंट है एज इट इज़, ए पॉइंट पे एक रिएक्शंस है. ओके, ए पॉइंट पे एक रिएक्शन है, दैट इज़ आर ए. नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे एक लोड है दैट इज़ 12 किलो न्यूटन. देन नेक्स्ट उसके बाद ये कट हुआ है. ओके, सो इट इज़ टी बी टू सी. ओके, देन नेक्स्ट इसके ऊपर का, इसके इधर साइड का सेम एज इट इज़ है. देन नेक्स्ट यहाँ पे ये कट हुआ है. ओके, यहाँ पे H2G, सो इट इज़ TH2G, ये हो गया. देन नेक्स्ट यहाँ पे एक इंक्लाइन मेंबर है, इंक्लाइन मेंबर भी कट हुआ है, सो इट इज़ TH2C. देन नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम.
यहाँ पे ये 45 डिग्री है, आर ए का वैल्यू पता है मुझे, इट इज़ 20.5 किलो न्यूटन। देन नेक्स्ट आई नो द डिस्टेंस फ्रॉम आर ए का वैल्यू भी पता है, इट इज़ दिस वन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी पता है, वो कितना है 3 मीटर। एंड आई नो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, सो दैट इज़ आल्सो 3 मीटर। ओके, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। देन नेक्स्ट राइट हैंड साइड कैसा रहेगा, सेम एज इट इज़, सो इट इज़ टी एच जी यहाँ पे है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ से नीचे सेम एज इट इज़। नेक्स्ट यहाँ पे एक आएगा टी सी टू बी, और यहाँ पे एक मेंबर कट हुआ है टी सी टू एच। ओके, सिर्फ यहाँ पे कट हुआ है तो उतना ही मैं सेपरेट आउट कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। यहाँ पे ई है, ए वी ही रहे, वी ई रहेगा। यहाँ पे 18 किलो न्यूटन रहेगा, यहाँ पे 14 किलो न्यूटन रहेगा। सो ये पॉइंट ये है, इट इज़ एच, इट इज़ जी, इट इज़ एफ, इट इज़ ई, इट इज़ डी, इट इज़ सी, इट इज़ बी। सो इट इज़ LHS, it is RHS. So this is the free body diagram after cutting the truss. अभी ये दोनों में से मुझे LHS तो कंसिडर करना है, RHS तो कंसिडर करना है। ये दोनों में से एक पार्ट कंसिडर करके मुझे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। तो मैं दोनों सेक्शंस कंसिडर करके सॉल्व करके बताऊंगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है तो मैं डिटेल में सॉल्व करने का सोच रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट कंसिडर द LHS पार्ट। सो LHS इज it is RA is equal to 20.5 kilonewton. Then next here it is 12 kilonewton. नेक्स्ट यहाँ से एक पार्ट गया है, सो इट इज़ TBC, and from here to here it is THC, and from here to here it is THG. It is H point, it is A point, it is B point, and here it is 45 degree, here it is 45 degree. Okay, so this much data is known to us, and from here to here it is 3 meter, and from here to here it is 3 meter. ओके, सो नेक्स्ट अभी इसमें क्या है, प्रोसीजर में क्या है, ये हो गया, अभी फिफ्थ वन हो गया। देन नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, अगेन यूज इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. सो लेट अस यूज दोज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. So then next, first I will start with समेशन ऑफ V. ऐसे रूल नहीं है कि आप लोग फर्स्ट समेशन ऑफ H यूज़ करना चाहिए, समेशन ऑफ V यूज़ करना चाहिए, समेशन ऑफ M यूज़ करना चाहिए। आप वो तीन इक्वेशंस कभी भी रैंडमली यूज़ कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट स्टार्टिंग विथ दिस पॉइंट, ये सो RA ऊपर जा रहा है, सो इट इज़ प्लस 20.5. देन नेक्स्ट हियर इट इज़ पॉइंट B माइनस 12. ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये एक इंक्लाइंड मेंबर है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसे रिजॉल्व करने के बाद क्या होगा, इट इज़ माइनस THC cos 45 इज इक्वल टू 0. ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी गेट इट इज़ 20.5 माइनस 12 प्लस it is 12 minus x into cos 45 is equal to 0. So solve this one, we get THC is equal to 12.02 kilonewton. Okay, so this is one of the value. Then next use summation of H is equal to 0. A पॉइंट पे H नहीं है, B पॉइंट पे यस हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वो भी राइट हैंड साइड में मूव हो रहा है, सो इट इज़ TBC. नेक्स्ट ये वर्टिकल फोर्स है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट कमिंग टू H पॉइंट, यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ओके सॉरी, ये रिजॉल्व करने के बाद ये भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बनेगा। देन नेक्स्ट इट इज़
प्लस THC sin 45 प्लस THG इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा अभी, TBC तो पता नहीं है, देन नेक्स्ट प्लस THC इज नोन, दैट इज 12.02 sin 45 प्लस THG इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, TBC प्लस THG इज इक्वल टू 12.02 sin 45. So it is minus 8.5. This is our equation number 1. Next equation is summation of moment is equal to 0. अभी कौन सा पॉइंट पे मोमेंट लेना चाहिए, ओके लेट अस टेक द मोमेंट एट पॉइंट एच पे मोमेंट लेना है। एच पे मोमेंट लेने के बाद इसका so this is passing through the point H itself, so the moment because of this is 0, the moment because of this is 0, and it is also passing through this one itself, so the moment because of this one will also become 0. The only forces which are trying to rotate this point H are one this RA and another one is this TBC. So the moment at this point it is now anti-clockwise, okay, it is now anti-clockwise, so it is minus 20.5 into the perpendicular distance is 3 meter, it is 3 meter. The next this one it is now clockwise, plus TBC multiply with the perpendicular distance is 3 meter is equal to 0. So it is minus 20.5 into 3 divided by 3. So when I send this to that side, it becomes TBC is equal to 20.5 kilo Newton. Now substituting this in the equation number 1, on substituting in equation 1 we get 20.5 plus THG is equal to minus 8.5. So THG is equal to minus 8.5 minus 20.5. It is minus 8.5 minus 20.5. It is minus 29. THG is equal to minus 29 kilo Newton. So these are the forces in the member. जो भी उसने पूछा था वो members में ये forces है by method of सेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे क्या दिया है, नेचर ऑफ फोर्सेस, ओके नेचर ऑफ फोर्सेस लिखना है। नेचर ऑफ फोर्स, यहाँ पे एक कॉलम बनाना, यहाँ पे एक टेबल बनाना है हमें, मेंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देन नेक्स्ट नेचर ऑफ फोर्स। तो ऐसा बनाना है। कौन से मेंबर्स में हमने फाइंड किए, THC, नेक्स्ट TBC, नेक्स्ट THG, ओके। अभी THC में कितना था फोर्स, THC में 12 था, 12.02, और अगर ये प्लस है तो टेंशन रहेगा, माइनस है तो कॉम्प्रेशन रहेगा। देन नेक्स्ट TBC इज ऑल्सो प्लस, इट इज 20.5 किलो न्यूटन टेंशन। नेक्स्ट THG इज माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस लिखना नहीं है, ओके 29, इट इज रिटन हियर क्लियरली ओनली मैग्नीट्यूड आई हैव टू राइट, नेचर ऑफ फोर्स इज हियर कॉम्प्रेशन। सो ये जब हम LHS कंसिडर करते हैं, RHS कंसिडर करने के बाद क्या आंसर आना चाहिए, यस RHS कंसिडर करने के बाद भी हमें सेम ही आंसर आना चाहिए, बिकॉज द ट्रस इज इन इक्विलिब्रियम। सेम आया तो ही जो भी हमारा ट्रस है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट कंसिडर RHS एंड सॉल्व इट। नेक्स्ट RHS वाला डायग्राम कंसिडर करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आई एम ड्राइंग एज इट इज़ हियर, सो हियर इट इज़ C point, it is D point, and from here to here it is E point पे दो रिएक्शन है, it is V and one more is HE,
देन नेक्स्ट यहाँ से एक है, so here it has one load that is 14 kilonewton. Then next here it is TCV, here it is TCH, THG, here it is C, and from here to here it is 3 meter, from here to here 3 meter, from here to here also it is 3 meter. So here it is 45 degree, here it is 45 degree. So this is, and one more is here at point D there is one load that is 18 kilo Newton. So this is the RHS part, RHS part है. Then next again I have to use the equilibrium equations, that is summation of H is equal to 0, H is equal to 0, summation of V is equal to 0, summation of moment is equal to 0. Same equations use करना है मुझे. So first I will use summation of moment at point C. Summation of moment at point C is equal to 0. ये पहला यूज़ कर रहा हूँ मैं. ओके, सो यहाँ पे summation of when I take the moment at point C, ये इसके ऊपर से पास होगा तो ये 0 हो गया, ये इसके ऊपर से पास हो रहा है तो ये 0 हो गया. नेक्स्ट हियर HE is there, HE is already 0. Okay, if at all if you consider, then it is passing through the point C itself, so it becomes 0 only. Then next V is known, already we found that one, that is 23.5 kilonewton. ओके, ये 23.5 किलो न्यूटन है. सो नेक्स्ट यहाँ पे जब मूवमेंट लूँगा मैं, सो इट इज़ 18, इट इज़ क्लॉकवाइज, इट इज़ 18 इंटू 3, इट इज़ 18 इंटू 3. देन नेक्स्ट इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज माइनस वी इंटू 6, वी इंटू 6 एच ई, तो इसके ऊपर से जाएगा तो ये 0 हो गया. देन नेक्स्ट 14 इसके ऊपर से जा रहा है तो ये 0 हो गया. देन नेक्स्ट इट इज़ एच जी, तो ये clockwise, sorry, it is now anti-clockwise, so it is minus THG into distance कितना है 3 मीटर है यहाँ पे दिया है, so it is 3 मीटर, it is 3 is equal to 0. So here it is 18 into 3 minus V is given, it is 23.5 into 6 minus THG into 3 is equal to 0. Let's solve this one. It is 18 into 3 minus 23.5 into 6 minus H into 3 is equal to 0. So ये हो गया THG is equal to minus 29 kilonewton. Okay. Then next use summation of V. Summation of V is equal to 0. ये पॉइंट से शुरू करते हैं, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है. व्हेन आई रिजॉल्व दिस वन इट बिकम्स वर्टिकल, सो इट इज़ TCH cos 45. द नेक्स्ट ये पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट डी पे, इट इज़ minus 18. नेक्स्ट इट इज़ मूविंग द अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ प्लस V. नेक्स्ट ये पॉइंट पे तो नहीं है, इट इज़ या पॉइंट इट इज़ G. ये पॉइंट पे फोर्स नहीं है, ये पॉइंट पे G पे डाउनवर्ड में है, सो इट इज़ minus 14 इज इक्वल टू 0. सो TCH इज अननोन, इट इज़ एज इट इज़ cos 45 minus 18 प्लस 23.5 minus 14 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या होगा, minus 18 प्लस 23.5 minus 14, ये हो गया minus 8.5. सो इट इज़ TCH cos 45 इज इक्वल टू माइनस, जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 8.5, इट इज़ डिवाइडेड बाई cos 45, तो ये कितना हो गया 12. सो TCH इज इक्वल टू 12.02 किलो न्यूटन, ये हो गया. देन नेक्स्ट और एक इक्वेशन है, दैट इज समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0. समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट इज TCB मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज़
नेगेटिव, देन नेक्स्ट इट इज़ माइनस टी सी एच साइन 45, देन नेक्स्ट यहाँ पे एक है माइनस टी एच जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है, इसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ टी सी बी इज़ अननोन, it is TCB minus TCH is known, it is 12.02 sin 45 minus THG, it is already minus of minus it becomes plus 29 equal to 0. So on solving it becomes minus 12.02। तो इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद हमें सेम वैल्यू आएगा, इट इज़ माइनस एक्स माइनस 12.02 sin 45 plus 29 is equal to 0, so it becomes 20.050। देखो हम लोग RHS लेके वैल्यूज़ फाइंड किए तो भी -29 आया है, माइनस इंडिकेट्स कॉम्प्रेशन, 12.02 आया है वो टेंशन है, देन नेक्स्ट 20.50 ये कॉम्प्रेशन है। सो लेट अस कंपेयर दीज वैल्यू विद द LHS पार्ट। तो ये जो था हमारा LHS पार्ट था, तो LHS पार्ट का क्या आंसर आया है? सो इफ आई कंपेयर हियर दीज टू वैल्यूज, सो हियर इट इज THC was 12.02 टेंशन, TCH 12.02 टेंशन, देन नेक्स्ट TBC 20.5 किलो न्यूटन टेंशन, 20.5 किलो न्यूटन टेंशन, इट इज़ 29 कॉम्प्रेशन। तो आप LHS लो या फिर RHS लो, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। बस आपका ये फ्री बॉडी डायग्राम करेक्ट रहना चाहिए। इसका अगर LHS कंसिडर करते हो तो LHS का जितने भी पार्ट्स आते हैं, जितने भी मेंबर्स आते हैं, जितने भी लोड्स आते हैं, जितने भी रिएक्शंस आते हैं, वो कंसिडर करना चाहिए। RHS कंसिडर किए तो भी सेम ही है, कौन सा भी ये नहीं करना चाहिए। अगर किसी एक लोड मिस हो गया, मेंबर मिस हो गया, तो फिर से हमारा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। ओके तो इस बस इतना ध्यान रखना है इसमें, बस सिंपल सी प्रॉब्लम्स है। द प्रोसीजर विल बी सेम फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रसेस। ओके अगर किसी मेथड ऑफ सेक्शन का तो यही रहेगा, पहले मुझे जितने भी सपोर्ट्स दिया है वो रिप्लेस करना है रिएक्शन से, उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करना है फॉर द होल ट्रस। ओके फॉर द होल ट्रस, उसके बाद रिएक्शंस मिलेगा मुझे। देन नेक्स्ट आई हैव टू कट द given truss so that the section should pass through the unknown members or else in which I have to find the force, वो मेंबर्स के ऊपर से पास होना चाहिए। उसके बाद देन अगेन LHS सेपरेट ड्रॉ करो, RHS सेपरेट ड्रॉ करो, उसमें से कौन सा तो एक साइड का ही ट्रस कंसिडर करना है, या तो RHS कंसिडर करो या तो LHS कंसिडर करो। उसके बाद फिर से यूज द equilibrium equations of equilibrium. Those are summation of h is equal to 0, summation of v is equal to 0, summation of moment at any point equal to 0. That's it. बहुत easy है, बस आपको एक थंब रूल बना लो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाए।